नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं आपका मित्र। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए डीएनए में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एसिड की हिंदी होती है अम्ल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप सोचते होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम हम बताएंगे आपको वह घटक जिसमें आनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं से आप लिख लीजिए, वह घटक जिसमें आनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए क्या होते हैं। डीएनए क्या है? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है डीएनए? तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो चलिए हम आपको आनुवांशिक पदार्थ बताते हैं। आनुवांशिक पदार्थ मतलब वह घटक जो कोशिकाओं में उपस्थित वह घटक जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। अब हम आपको लिख के बता देंगे। कोशिकाओं में उपस्थित वह घटक जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है? चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी की माता लंगड़ी है या किसी के पिता लंगड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा लंगड़ा ही हो। जरूरी ये है कि अगर उसके बाबा सही हों तो उसके पिता लंगड़े हो गए। तो बच्चों में जीन ऐसे होते हैं, जैसे कभी कभी नाना नानी को देखिए बच्चे कहते हैं, मतलब बच्चे क्या बूढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि ये बच्चा अपने दादी पे गया है, ये बच्चा अपने बाबा पर गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। यही कार्य कौन करता है? यही कार्य करता है आनुवांशिक पदार्थ। कोशिकाओं में उपस्थित जो हमारे कोशिकाओं में सबसे मतलब पहले से ही है वह घटक जो आनुवांशिक लक्षण जैसे क्या, मतलब किसी की मां लंगड़ी है, किसी के पापा लंगड़े हैं, तो जरूरी नहीं कि वो लंगड़े ही हों, उनके बाबा सही हो तो वो बच्चा सही हो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यह तथ्य किसने कहा? तो यह तथ्य कहे थे सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है।
तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया, यह सिद्ध किया कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। किसने बताया? तो ग्रिफिथ नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? तो वैज्ञानिक। बस। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम देखा किसने था? तो देखा या खोज की बात एक ही है। तो सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम फ्रेडरिक मिशर बताया जाता है, उन्होंने सन 1869 ईस्वी में अपने प्रयोगों द्वारा देखा कि न्यूक्लिक अम्ल उन्होंने केवल देखा था पर नामकरण नहीं कर पाए थे कि ये न्यूक्लिक अम्ल है या कोई और अम्ल है। सन 1869 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेडरिक मिशर कहाँ के थे तो आप तुरंत बिना हिचकिचाए बता दीजिएगा कि वो स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। तो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल किसकी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल की खोज की सन 1899 ईस्वी में अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किया। इन्होंने खोज तो किया था पर इन्होंने नामकरण नहीं कर पाया था कि ये न्यूक्लिक अम्ल है या कोई और अम्ल है। तब उसके बाद आए अल्टमान ने बताया कि यह न्यूक्लिक अम्ल ही है। कब बताया? सन 1899 ईस्वी में बताया कि न्यूक्लिक अम्ल ही है। 1899 ईस्वी में अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किया। अल्टमान ने केवल क्या किया? नामकरण किया। खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। आकर अल्टमान ने सन 1899 ईस्वी में बताया कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। खोज तो इन्होंने किया था लेकिन नामकरण किसने किया? इन्होंने। फाइनली दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से संपर्क कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।